गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की 2 साल पहले जब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा गवर्नमेंट में आई कि हमने इसको डीरेगुलेट करना है। 2 साल गंदम प्रोक्योर नहीं की, उसकी लोग कहते कि क्यों नहीं की। उसकी एक बड़ी मेजर रीज़न ये थी कि एक तो ये था कि गवर्नमेंट को इस प्रोक्योरमेंट से निकालना है, लेकिन साथ ही हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखने हैं। कि जो किसान के इनपुट्स हैं उनके रेट्स तो बढ़ते ही रहते हैं, लाइक खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स वगैरह, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स का ज़रा हिसाब दूसरा रहता है। तो ऐसे में गंदम की फसल का क्या मुस्तकबिल देखते हैं, ख़ासतौर पर पंजाब, सूबा पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो? आप गंदम खरीदेंगे, गंदम खरीद के हम आपको इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं, आप हमारे गोदाम में भी रखें। अगर आप गोदाम में नहीं रखना चाहते, उससे ज़्यादा है गंदम, तो फिर आप अपने प्राइवेट में भी रखें। हम आपको मार्केट का रिस्क आप हम उठाएँगे कि आपने 3500 की गंदम खरीदी है, तो जो आपकी गंदम फॉर एग्ज़ाम्पल हो जाती है, मार्केट का रेट सितंबर में हो जाता है ₹5000, हम आपको उस पे 10% प्रॉफ़िट देंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मामला है। तो पिछले 2 साल में ना यूरिया और ना ही डीएपी की ब्लैक मार्केटिंग हुई है। तो किसान से ख़रीद ली जाएगी ये गंदम जो है, तो इसकी प्रैक्टिकली जब बैंक इसकी फाइनेंसिंग करेगा तो बैंक इसकी इंश्योरेंस भी करेगा। ओके। जैसे जैसे एक्सपर्टीज़ आएगी, जैसे जैसे आप सेक्टर को ओपन करेंगे, तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, आपके किसान को मौके भी ज़्यादा मिलेंगे। पाकिस्तान में गंदम ज़ख़ीरा करने का एक रवायती तरीका तो ये है कि हुकूमत किसानों से गंदम ख़रीदती आई है। लेकिन अब 2026 में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में इस हवाले से एक नई पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई गई है और उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इस पॉलिसी के अगर अहम नुकात मैं जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करूँ तो एक स्ट्रेटजिक रिज़र्व कायम किया गया है ताकि ना सिर्फ मार्केट मुस्तहकम रहे बल्कि गंदम की दस्तयाबी भी यकीनी बनाई जाए। इस पर अमल दरामद के लिए निजी एग्रीगेटर्स के ज़रिए से गंदम खरीद कर 2.5 मिलियन मेट्रिक टन तक स्ट्रेटजिक ज़खायर कायम और बरकरार रहेंगे। हुकूमत बराह रास्त ख़रीदारी नहीं करेगी मगर इस अमल की निगरानी ज़रूर जारी रहेगी। रेट 3500 रुपया रखा गया है और जाहिर है कि इसका बेंचमार्क दरामदी कीमत के साथ ही तय होगा। सबसे अहम बात कि किसानों को अदायगियाँ अब ऑनलाइन होंगी। गंदम सरकारी गोदामों में ही ज़ख़ीरा होगी और कंट्रोल हुकूमत के पास ही रहेगा। ये बहुत ही अहम पॉलिसी है सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से। हम जानते हैं कि पंजाब गंदम की काश्त के हवाले से अहम तरीन सूबा है और ये हमारी फसलें ही हैं जो हमारी जीडीपी का बड़ा हिस्सा हैं और मज़बूत मईशत के लिए ज़राअत के शोबे का इस्तेहकाम बुनियादी शय है। हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट और क्रॉप्स जो इम्बैलेंस है इसमें वो हमारे शहरी सार्फिन को भी मुतासिर करता है मगर किसानों को ज़्यादा और ख़ास तौर पर छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता आया है। इस पॉलिसी से हमारा किसान कैसे फ़ायदा उठा सकता है और शहरी सारिफ कैसे सस्टेनेबल रेट पर गंदम ख़रीद सकता है, इस पर हम आज बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी फूड अमजद हफीज़ साहब। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के थैंक लिए। यू। अमजद साहब, बुनियादी तौर पर ये एक पब्लिक पॉलिसी लग रही है। अगर मैं दुरुस्त कह रही हूँ तो कि हुकूमत ही प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करने की करेगी और गंदम को प्रोक्योर एंड स्टोर करने के लिए ये सारा मामला देखेगी। मगर सवाल ये है कि क्या ये गंदम प्राइवेटाइज़ करने का तदरीजी अमल है, ग्रेजुअली होगा या कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर आप देखें तो ये जो गंदम है हमारा, ये स्टेपल फूड है कि जो हमारी मोर देन 50% जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है हमारी पॉपुलेशन की, वो गंदम से पूरी होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसकी जो राइट फ्रॉम द सोइंग टू द एंड कंज्यूमर जो है, इसको रेगुलेट किया जाए। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की 2 साल पहले जब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा गवर्नमेंट में आई कि हमने इसको डीरेगुलेट करना है। डीरेगुलेट करने की एक बहुत बड़ी रीज़न थी, डीरेगुलेट नॉट कम्प्लीटली, एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि जो गंदम प्रोक्योर होती थी
जो फूड डायरेक्टरेट या फूड डिपार्टमेंट के बारे में एक आम बात थी कि वहाँ पे जो गंदम प्रोक्योर होती थी, एक तो किसान से डायरेक्टली प्रोक्योर होना जो था वो बहुत कम चांस था, और वो ज़्यादातर आड़ती के ज़रिए होती थी। किसान को अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर 3,000 है तो किसान से वो 2500, 2600, 2700 पे ख़रीदी जाती थी। फिर उसके बाद उस गंदम की प्रोक्योरमेंट में भी एक क्वालिटी, और फिर उसके बाद उसमें जो बारदाना की तकसीम में करप्शन का अमल था, जो एक बड़ी आम एक बात चलती थी। और उसके बाद जो स्टोरेज होती थी, स्टोरेज में जो इनएफिशिएंसी थी, उसमें जो गंदम ख़राब हो जाती थी, गंदम चोरी हो जाती थी। गंदम में जैसे अभी खानेवाल में हुआ, फ्लड आया तो वहाँ पे 1800 मैट्रिक टन गंदम पड़ी हुई थी 7-8 करोड़ रुपए की। तो वहाँ पे पानी जो है चला गया और किसी ने उसकी ख्याल नहीं किया। तो मोहतरमा मरीन नवाज शरीफ साहबा का यही विज़न था कि हमने 2 साल गंदम प्रोक्योर नहीं की। उसकी लोग कहते कि क्यों नहीं की, उसकी एक बड़ी मेजर रीज़न ये थी कि एक तो ये था कि गवर्नमेंट को इस प्रोक्योरमेंट से निकालना है, लेकिन साथ ही हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखने हैं। 2 साल पहले जब प्रोक्योरमेंट पहले साल नहीं हुई, उसकी रीज़न थी कि हमारे पास 1.3-1.4 मिलियन मैट्रिक टन पड़े हुए थे। उसके बाद इस साल भी हमारे पास तकरीबन 9 लाख मैट्रिक टन पड़े हुए थे। और इसलिए फिर गंदम की वो जो प्रोक्योरमेंट वाला एक कॉन्सेप्ट था कि उसके ऊपर, और फिर दूसरा ये था कि हम एक एवोल्यूशन फेज़ में थे कि हमने किसान को कैसे सपोर्ट करना है, और साथ ही हमने एंड कंज्यूमर का कैसे ख्याल रखना है, जिसने वो गंदम इस्तेमाल करनी है, जिसने आटा इस्तेमाल करना है, जिसने अपनी कैलोरी नीड पूरी करनी है। तो फिर इसलिए ये एक बाकायदा डिलिब्रेशन के बाद एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि जिस तरह एनर्जी सिक्योरिटी में आप जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको बिजली पैदा करने का कहते हैं, और साथ आप कहते हैं कि आपको एक गारंटीड रिटर्न देंगे हम। तो इसमें ये किया गया कि ठीक है, आप गंदम ख़रीदेंगे, गंदम ख़रीद के हम आपको इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं, आप हमारे गोदाम में भी रखें। अगर आप गोदाम में नहीं रखना चाहते, उससे ज़्यादा है गंदम, तो फिर आप अपने प्राइवेट में भी रखें। हम आपको मार्केट का रिस्क हम उठाएंगे कि आपने 3500 की गंदम ख़रीदी है, तो जो आपकी गंदम फॉर एग्जांपल हो जाती, मार्केट का रेट सितंबर में हो जाता है 5,000 रुपये, हम आपको उस पर 10% प्रॉफिट देंगे। तो वो जो गंदम हम कंज्यूम करवाएंगे या कंज्यूम करेंगे, वो जो है सितंबर में जो है वो 10% उस पर प्रॉफिट देंगे। अगर वो गंदम का रेट सितंबर में रह जाता है 3500 की बजाय मार्केट रेट 2500 चला जाता है, तो हम फिर भी उनको सिक्योर, उनका रिस्क पिक कर रहे हैं कि नहीं, हम आपको एक स्टेबल रेट देंगे। आपने एक गंदम खरीदनी है किसान से हमारे बिहाफ पे, आपने अपने पास रखनी है। प्राइमरी आपका जो है इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, और जो उसके बाद जो रिटर्न है, और प्लस सर्टन लेवल ऑफ फाइनेंसिंग जो है, वो जब हम गंदम आपसे लेके कंज्यूम करेंगे मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो तब हम उनको जो है आपको ये प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली दिस इज नॉट प्राइवेटाइजेशन, ये दुनिया में स्ट्रेटेजिक रिजर्व का कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो स्टेपल फूड के हैं, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के पास जो रिजर्व पड़े होते हैं उनको कहते हैं। तो हमने ये किया है कि हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जिसमें जो है मेजर चंक जो है 80% आप कह सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है वो इक्विटी दे रहा है, और 20% तक जो है गवर्नमेंट इक्विटी दे रही है कि हम इसमें लेके आ रहे हैं। और वो इसका जो मैकेनिज़्म है वो एक डिटेल्ड मैकेनिज़्म है कि उसको हम कैसे लेके आएंगे। तो दिस इज़ नॉट प्राइवेटाइजेशन। ये बेसिकली हम लोग जो हैं मोहतरमा मरीन नवाज शरीफ साहबा की एक जो गवर्नमेंट के बारे में है कि गवर्नमेंट में इनएफिशिएंसी, सिख जो हमारे इदारे हैं जहाँ पे इनएफिशिएंसी है, जहाँ पे पिलफरेज है, उसकी बजाय हम वही सर्विसेज अगर प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज़ के साथ, अगर एक फ्लोर मिलर जो है अपनी गंदम 10,000 टन ख़रीदता है और उसमें एट दी एंड ऑफ द ईयर 10,000 टन ही निकलती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो हम उनको क्यों ना इंगेज करें कि वो जी आके वही गंदम जो है गवर्नमेंट के लिए ख़रीदें और स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्ड करें। हम उनके जो है मार्केट का रिस्क पिक करेंगे, और हम उनको जो है वो आगे इंश्योर करेंगे कि उनको एक फाइनेंसिंग भी मिले, बिकॉज वी आर गिविंग देम गारंटीड रिटर्न। तो ये बेसिकली दिस नॉट प्राइवेटाइजेशन, दिस इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें मेजर चंक 80% जो इक्विटी है, बेसिकली जो पैसा लेके आना है वो प्राइवेट सेक्टर ने लेके आना है। अच्छा, आपने
ये एक अहम बात की कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मामला है। अच्छा, अगर मतलूबा नताइज मिलें, ऑफ़ कोर्स अगर मतलब मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है कि गंदम मैनेजमेंट को मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज़ किया जाए? ये गंदम की जो मैनेजमेंट है, अभी भी जो मैनेजमेंट अगर आप देखें तो अगर आपने पॉलिसी पेपर उसका देखा हो, तो गंदम की अभी जो मैनेजमेंट है, एक तो ये है कि राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ ये गंदम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए नहीं रखनी, दूसरी तरफ हमने किसान को भी देखना है हुँ। कि अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व हो तो हम कहें ठीक है जी, मार्केट से आप गंदम उठाएं मार्केट रेट पे और हमारे लिए रख लें। वो हो सकता है 2500 पे उठाएं, हो सकता है 2600 पे उठाएं, लेकिन हमने कहा कि आपने जो इंपोर्ट पैरिटी प्राइस है, कि उन दिनों में अप्रैल में जून में 2026 में जो आपकी इंपोर्ट होगी गंदम, आप इंटरनेशनल मार्केट से लेके आएंगे, वो जो आपको कराची की पोर्ट पे पहुंच पड़ेगी, हम उस रेट के ऊपर अपने किसान से जो है वो गंदम खरीदेंगे, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ भी उसका लिंक रहे कि गंदम उस वक्त हमारे जो हमारी एस्टिमेशन है डिफरेंट आउटलुक्स हैं उसके मुताबिक दैट इज़ 3100 रुपी जो हमें यूक्रेन या रशिया की मार्केट से मिलेगी, उस पर आप तकरीबन 400 रुपीज़ 440 रुपीज़ आप इंसिडेंटल्स डाल लें, तो वो यहाँ पे आके आपकी कराची पोर्ट के ऊपर 3500 समथिंग की पड़ेगी। हम किसान को वही जो इंपोर्ट करनी है हमने गंदम, इन केस गंदम हमारे पास नहीं है तो हम वही रेट उनको दे रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो है उसको ये जो है किसान को इंश्योर करवाना है। इसके अलावा जो फ्यूचर में स्टार्ट में आपने कहा कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन की तरफ कंप्लीटली नहीं जाया जा सकता जहाँ पे स्टेपल फूड है। अमेरिका आप देख लें, आप चाइना देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में जो गंदम है आपकी वो बिल्कुल इस तरह स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है, वहाँ पे शिकागो फ्यूचर्स है जो कमोडिटी का रेट्स डिटर्मिन करता है अमेरिका में। लेकिन जहाँ पे आती है बात के किसान की प्रोटेक्शन की, जहाँ पे बात आती है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की, जहाँ पे क्वालिटी की बात आती है, वहाँ पे जो है वो इंटरवेन करते हैं। तो दिस विल नॉट बी प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट जो है एक सर्टन लेवल जो है वो रखेगी कि गरीब को रोटी जो है वो, मैडम सीएम का विज़न है, वो गरीब को रोटी जो है जब तक टारगेटेड सब्सिडी का मैकेनिज्म नहीं बन जाता तब तक हम इंश्योर करें उसको रोटी सस्ती मिले, तब तक मैडम सीएम चाहती हैं कि उनको सस्ता आटा मिले, और वो हम जो है एफिशिएंट वे में हम एक सर्टन बैलेंस क्रिएट करते हुए जो है बिटवीन द फार्मर एंड द एंड कंज्यूमर, जो पुअर पॉपुलेशन है उनके दौरान बैलेंस क्रिएट करते हुए हम उसको जो है एंड कंज्यूमर तक पहुँचाएँ। अच्छा, अमजद साहब, आपने किसान की बात की। सीएम पंजाब की इस पॉलिसी के तहत जो भी ये मामलात चल रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जो हमारा छोटा किसान है वो प्राइवेट सेक्टर या जो भी आपकी पार्टनरशिप है उसमें वो लेन देन के मामले में वेल इक्विप्ड है? जी, जी, देखें, आप मैडम सीएम के इनिशिएटिव्स देखें कि इस वक्त 8.5 लाख किसान कार्ड है, जो 12.5 एकड़ से कम जो किसान है ना, 12.5 एकड़ से कम यानी आधे मुरब्बे से कम वाला जो किसान है, 8.5 लाख हमने किसान कार्ड मैडम सीएम ने दिए हुए हैं। 250 अरब की पिछली 2 फसलें जो हैं रबी और ख़रीफ की, उसमें वो इंटरेस्ट फ्री लोन यूज़ कर चुका है। उसमें 1 एकड़ के लिए हम 30,000 मैडम सीएम की तरफ से जो लोन है इंटरेस्ट फ्री, उस पर वो खाद ले सकता है, उस पर वो दवाई ले सकता है पेस्टिसाइड्स, उस पर वो बीज ले सकता है, और अभी हमने यहाँ तक कि वो डीज़ल भी अपने ट्रैक्टर के लिए, और वो डीज़ल अपने उसके लिए वो जो उसका जनरेटर है उसके लिए भी ले सकता है। तो वो हमने डिजिटाइजेशन की तरफ के हम इनिशियली मुश्किल था, 40% तक शिकायत थी किसानों की कि उनको इश्यूज़ आ रहे थे। अब वो शिकायत कम होकर 3-4-5% तक रह गई हैं कि किसान को हम डिजिटाइजेशन बैंकिंग की तरफ लेके गए। अब अगले स्टेप में ये होगा कि वही किसान जो छोटा किसान है, वो हमारे पास, एक तो हमारे पास 6-6.5 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं जो पहले ही गंदम हम डायरेक्टली ख़रीदते थे। अभी ये होगा कि एक तो हम हैंड होल्डिंग करेंगे उनकी, कि वो किसान रजिस्टर्ड जो है वो पूरा उसका डाटा ऑनलाइन देंगे, रोबोकॉल के ज़रिए उसकी वेरिफिकेशन हम करेंगे। मैडम सीएम की तरफ एक रोबोकॉल जाएगी कि आपको पैसे मिले, नहीं मिले, कितने मिले। फिर हमने ये भी इंश्योर किया है कि हम पैसे तब उनको रिटर्न करेंगे, प्रॉफिट उनका, और उनको उनकी फाइनेंसिंग जो है काइबर +1% 70% ऑफ फाइनेंसिंग जब इंश्योर करेंगे कि 3500 पे उन्होंने गंदम खरीदी है, उसके लिए हम हर मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे। हम उनको डिजिटाइज़ कर रहे हैं,
हम उनको जो है क्या नाम है उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड करेंगे। सो ये बेसिकली डिजिटल लिटरेसी जो है हमारे किसान की, वो उसकी तरफ हैंड होल्डिंग हम पहले ही पिछले 2 साल में मैडम सीएम के इनिशिएटिव्स के थ्रू कर चुके हैं। और अब अगला स्टेप ये है कि हमने उनको अगली जो इंटरवेंशंस हैं उसकी तरफ लेके जाना है। सो दिस इज़ नॉट समथिंग ऑफ द कफ, ये बड़ा प्लान्ड तरीके से जो है हम लेके आ रहे हैं। मैडम सीएम का जो विजन है कि जो सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर में एफिशिएंटली नहीं दी जा सक रही, वो हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हुए अपने जो किसान हैं उसकी हैंड होल्डिंग करें। अपने जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे पेशेंट आता है उसकी हैंड होल्डिंग करें। अपने जो स्कूल्स में बच्चे आते हैं, गरीब का बच्चा आता है उसकी हैंड होल्डिंग करें। इसलिए आउटसोर्सिंग का एक मॉडल दिया गया है कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रिटेन रखती है। गोडाउन जैसे गोदाम जो है वो हमारे अपने हैं 22 लाख मैट्रिक टन के, हम वो सहूलत के लिए दे रहे हैं, लेकिन हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। दिस वुड बी अ जॉइंट कस्टडी। सो दिस इज डिजिटल लिटरेसी हैंड होल्डिंग ऑफ द फार्मर जो पिछले 2 साल में मैडम सीएम के इनिशिएटिव्स में की है। और ये उसका कह लें कि दरमियान वाला स्टेप है। इसका एंड गोल किसान की जो है वो फलाह और बेहतरी है, जो इसमें आगे कैसे इंश्योर होगी। मैं अगर 1 मिनट इस पर अगर बात कर सकूं कि इसमें जो अब एग्रीगेटर्स ने आना है उसमें 12,500 मैट्रिक टन यानी 1,25,000 जो गंदम की बोरी है, मिनिमम वो बंदा आएगा जो इतनी खरीद सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 5 लाख मैट्रिक टन यानी कि मैक्सिमम जब 50 लाख बोरी खरीदने वाला आ सकता है। दैट मीन्स 5 लाख मैट्रिक टन खरीदने वाले का मतलब है कि मिनिमम वो 45 से 50 अरब रुपया उसके पास उसकी पीछे इन्वेस्टमेंट होगी। अब वो क्या है, वो जब आएगा तो अगले साल वो क्या करेगा कि वो किसान को जिससे गंदम खरीदनी है उसको अच्छा बीज देगा, बीज इंपोर्ट करके देगा। अगले साल उसकी फर्दर हैंड होल्डिंग करेगा, जैसे हमारे आलू की फसल में हुआ कि आईसीआई और डिफरेंट कंपनीज आई, उन्होंने साहिवाल डिवीजन में और सराउंडिंग एरियाज़ में बाकायदा अच्छा बीज दिया, उन्होंने उनको पेस्टिसाइड्स दी। गन्ने में आप जैसे ग्रुप्स हैं बड़े बड़े जैसे शुगर केन में, कि उन्होंने बाकायदा गन्ने की अच्छी वैरायटी देते हैं, उनको एरिया मार्क करते हैं, उनको पेस्टिसाइड देते हैं, उनको बीज देते हैं, उनको बाकायदा पूरी कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे किसान अपना जो है वो अपनी पैदावार बढ़ाता है और उसकी किसान की जो है बेहतरी होती है, खुशहाली होती है। तो ये बेसिकली दिस इज़ समथिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से हम बड़ी देर से सुन रहे थे कि रिसर्च नहीं होती। ये देखें जी, किसान जो है वो उसको पूरा मुआवजा नहीं मिलता है, किसान को जो है पूरी तरह गाइड नहीं किया जाता। तो ये बेसिकली अगला स्टेप ये है मैडम सीएम के माइंड में कि बड़े लोग आएँ, वो फिर अगला जो है अपना जो कैचमेंट एरिया होगा जहाँ से गंदम खरीदनी है वहाँ पे फिर पैदावार भी बढ़ाने के लिए उस किसान को भी जो है आगे लेके चलेंगे, उसकी हैंड होल्डिंग करेंगे। अच्छा सर, ये आपने बड़ी अहम बात की कि किसान के हवाले से सीएम के जो इनिशिएटिव्स हैं और वो सोच रही हैं उसके लिए कि उसको नुकसान ना हो। इसमें बात ये है कि जो किसान के इनपुट्स हैं उनके रेट्स तो बढ़ते ही रहते हैं, लाइक खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स वगैरह, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स का ज़रा हिसाब दूसरा रहता है। तो ऐसे में गंदम की फसल का क्या मुस्तकबिल देखते हैं, ख़ासतौर पर पंजाब, सूबा पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो? आप देखें इस दफ़ा 2 साल में ना आपने किसी जगह पे आपने जो फर्टिलाइज़र है इसमें 2, एक डीएपी डाइमोनियम फास्फेट और दूसरा यूरिया यूज़ होता है। डाइमोनियम फास्फेट जो है एक बोरी है वो तकरीबन 1 एकड़ में किसान अक्सर 1 यूज़ करते हैं या 2 भी कई कर लेते हैं। वो तकरीबन 10,000 से लेकर 15,000 तक वेरी करती है। तो पिछले 2 साल में ना यूरिया और ना ही डीएपी की ब्लैक मार्केटिंग हुई है। आपने किसी जगह नहीं सुना होगा कि जी खाद जो है वहाँ मिल नहीं रही या कम मिल रही है। इस दफ़ा खाद की इनटेक पंजाब में 30% ज़्यादा हुई है। 30% ज़्यादा किसान इसकी ड्यूरिंग या जो गंदम सो होगी उसके बाद पहली जो खाद यूरिया की डालते हैं। डीएपी की कीमत जो है, डीएपी की सर्टन कीमत जो है थोड़ी सी बढ़ी थी, लेकिन उसके अगेंस्ट मैडम सीएम ने जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, उस इंटरेस्ट फ्री लोन की वजह से जो है वो डीएपी की जो इनपुट थी वो भी बढ़ी। तो अल्टीमेटली हमने इनपुट साइड के ऊपर मैडम सीएम ने जो 30,000 पर एकड़ छोटे किसान को दिया है, किसान कार्ड दिया है, उसका पर्पज़ ही यही है कि अब उनको आड़ती के पास नहीं जाना पड़ेगा, डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्या होता है कि मैंने अपनी 5 एकड़ गंदम लगानी है,
मैं आड़ती के पास जाऊंगा, वो मुझे बीज लेके देगा, मुझे खाद लेके देगा, वो हर चीज़ लेके देगा। जब मेरी गंदम निकलेगी, आड़ती कहेगा जी मेरा मेरा जो 2 लाख या 3 लाख देना वो तो पहले देना। तो मैं कहूँगा ठीक है। जो कहेगा जी मैंने तो आपकी गंदम का जो है वो आपको जो है 2500 रुपये मान देना, मेरी मजबूरी है, मैंने वो और भी खर्चे करने, मैं उसको दे दूँगा। अब क्या हो रहा है, उसको आड़ती के पास नहीं जाना पड़ रहा, सुकून से वो अपना पिछली फसल के, जैसे फसल आती है अगला अपना 30,000 जमा करवाता है, उसके फ़ौरन अकाउंट में अगले 30,000 जमा हो जाते हैं। तो ये बेसिकली जो ये इनपुट साइड के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट, मैडम सीएम का कॉन्सेप्ट ही इनपुट साइड पे मेजर इन्वेस्टमेंट है कि हम उनको अच्छा सीड दें, हम उनको जो है खाद दें, हम उनको जो है हर तरह के इनपुट जो अवेलेबल हैं उसके लिए चाहे फाइनेंसिंग देना पड़ती। तो ये बेसिकली किसान को, मैं बता रहा हूँ कि 250 अरब की अवेलेबल फाइनेंसिंग थी किसान को पिछली 2 फसलों के अंदर, कि जो सिर्फ किसान कार्ड के थ्रू थी। और इसके अलावा जो लास्ट ईयर का वीट सपोर्ट प्रोग्राम था, जो हार्वेस्ट के दरमियान 13 अरब रुपए की 5,000 फ़ी एकड़ के हिसाब से 13 अरब रुपया जो था किसानों को वाया किसान कार्ड दिया गया। कि आपने कहा कि जी हमारी जो है फसल की उतना रेट नहीं बढ़ा, तो मैडम सीएम ने 5,000 पर एकड़ के हिसाब से उन किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। 13 अरब रुपया सिर्फ वीट सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हम जो दिया था। तो प्रैक्टिकली सीएम साहबा की जो इन्वेस्टमेंट है सारी की सारी दैट इज़ ऑन इनपुट साइड। और जब इसका ये जो एग्रीगेटर्स आएंगे ना, ये अगला स्टेप है कि अगले 2, 3, 4 साल में जो है आप इसमें चेंजेस देखेंगे। और नेक्स्ट चीज़ ये मैं एक और बताऊं, ई मैकेनाइजेशन जो है आपकी जो एग्रीकल्चर की है, उसमें जो है जो जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं वो दे रहे हैं। 5,000 सुपर सीडर सब्सिडी पे दे चुके हैं, जिससे आपकी स्मोक कम हुई है, क्योंकि आपका स्टबल बर्निंग नहीं हुई। वही जो स्टबल है वो बेसिकली वही क्रश करके उसके अंदर ही चला गया ना ज़मीन के अंदर, और साथ सोइंग भी हो गई साथ साथ। इसके अलावा आप 30,000 ट्रैक्टर्स, दैट इज़ आल्सो इनपुट साइड, कि आपने हल चलाना है, आपको ट्रैक्टर अवेलेबल है, सस्ता अवेलेबल है, आपका रेंट उसका, क्योंकि उसकी ज़्यादा जितने ज़्यादा होंगे 30,000 ट्रैक्टर्स, 10,000 तकसीम हो चुके हैं, अगले 10,000 तकसीम हो रहे हैं, और 10,000 अगले और आएंगे, जो कि अभी अभी मैडम सीएम ने पिछले 2 साल में तकसीम कर दी हैं। 10,000 हो चुके हैं, 10,000 इन प्रोसेस हैं जो हो रहे हैं, 10,000 फर्दर इन पाइपलाइन है। इसके अलावा ई मैकेनाइजेशन में जो है दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है छोटे फार्मर के लिए, मैडम सीएम ने उनको सब्सिडाइज़ करके वो इस वक्त जो है किसानों को जो है डिफरेंट कई 10 लाख रुपए सब्सिडी एक मशीन पे दे रही हैं। मेजर किसी तरह जैसे आपकी जो क्रॉप के जो बनाती हैं ये आपकी वो जिसे बोलते हैं कि उनको रैप करके बनाते हैं, वो सारी उनका जो स्ट्रा होता है वो भी वेस्ट ना जाए, उसको भी उसके लिए स्क्रैपर उनके लिए यूज़ कर, वो सारी की सारी मशीनरी जो है वो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है पाकिस्तान में पंजाब में अवेलेबल होगी, और एट सब्सिडाइज प्राइस। और काइंड ऑफ कम्युनिटी फार्मिंग में जहाँ पे बड़ी कॉस्ट है वहाँ पे बड़ी उन लोगों को फंड कर रहे हैं जी। और जहाँ पे को छोटी कॉस्ट है वहाँ पे छोटे किसान जो है वो भी उसको ले सकते हैं। तो ये बेसिकली जो इनपुट साइड के ऊपर नॉट ओनली दी फर्टिलाइज़र और द पेस्टिसाइड्स और आप वाटर कह सकते हैं, वाटर की मैं बात करता हूँ। अब आपने इनपुट की बात कर ली, इस वक्त 8,000 जो ज़रई ट्यूबवेल हैं वो 8 अरब की कॉस्ट के साथ मैडम सीएम ने उनको इस वक्त 1 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है लगा के दी है। 8 अरब के 8,000 किसानों को जो ट्यूबवेल्स थे पहले लगे हुए थे जो बिजली के ऊपर थे, कि जिसको बिजली की कॉस्ट जो उस वक्त पानी की कॉस्ट थी ना गंदम की फसल के लिए, वो अगर 4 पानी लगते थे तो 8,000 रुपये बनती थी, तो अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। क्योंकि वो ये हो रहा है कि वो पानी का 2,000 खर्चा होता था, अब वो 8,000 वो भी कॉस्ट नहीं हो रही। दिस इज आल्सो रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। तो अगला आगे आगे इन चीज़ों को इनपुट साइड, और ये जो हार्वेस्ट पॉलिसी है बेसिकली वीट, दिस इज आउटपुट साइड। मैडम सीएम बिलीव्स इन द इनपुट साइड, कि आप उधर सारा कुछ बढ़ा दें ताकि किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, उनको टेक्नोलॉजी दी जाए, उनको ट्रेन किया जाए ताकि उनकी फिर प्रोडक्शन बढ़े। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी अल्टीमेटली एवरीवन विल बेनिफिट, द फार्मर विल बेनिफिट, the people will benefit, the country will benefit and the province will benefit at the end. अच्छा, ये बहुत उम्दा लग रहा है सुनने में। मैं अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करूं तो उसमें छोटा किसान जो है उसके पर्सपेक्टिव की बात अगर करें तो एक मसला ये भी देखा जाता है कि अगर क्रॉप नाकाम हो जाती है तो प्राइस क्रैश होती है, और फिर ऐसे में माइनर जो क्रॉप्स बूस्ट दिए जाते हैं वो फिर एक साइकिल सा चल जाता है। इस पॉलिसी में किसानों के इस नुकसान के हवाले से क्या ध्यान रख रही हैं सीएम,
और दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ तो 3500 रुपये काफ़ी होंगे किसानों के लिए, इवन उनके ब्रेक इवन उनको मैनेज करने के लिए इस हवाले से? आप देखें इसके ऊपर जो आम ज़ाहिर है स्टेक होल्डर से भी बात हुई है, और इसमें किसान का जो एक डिफरेंट एसोसिएशन से भी बात हुई है, सारे स्टेक होल्डर से बात होने के बाद ये एक फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस डिटर्मिन की, और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी यही की कि इतनी बनती है। और उसमें जो कॉस्ट का आप देखें कि जो कॉन्सेप्ट था कि जो 400 हमें इंसिडेंटल या 450 पढ़ने हैं, एक वो भी ऐड हो रहे हैं कि प्रैक्टिकली वो हमें इधर ही मिल रहे हैं ना, तो वो इंसिडेंटल्स नहीं ऐड हो रहे। इसके अलावा जो है जो इसमें एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ऑल्दो किसान से ख़रीद ली जाएगी ये गंदम जो है, तो इसकी प्रैक्टिकली जब बैंक इसकी फाइनेंसिंग करेगा तो बैंक इसकी इंश्योरेंस भी करेगा। ओके। दिस इज़ ये तो है एग्रीगेटर को बेनिफिट है, लेकिन ये आप इसको इन द बिगर होराइजन देखें तो ये बेसिकली ये बैक एंड ऑफ द सप्लाई चेन जाएगा कि आज ये सिस्टम बनेगा तो अल्टीमेटली ये क्रॉप इंश्योरेंस वाला जो सिस्टम है ये फिर किसान की तरफ भी जाएगा। जब एग्रीगेटर उधर जाके सीड देगा, एग्रीगेटर उधर जाके जो है हर तरह से हैंड होल्डिंग करेगा, तो फिर इसकी फर्दर ट्रेनिंग ये होगी कि आपने फसल लगाई हुई है तो उसकी प्रॉपर इंश्योरेंस का सिस्टम भी आएगा। सो दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। तो बेसिकली ये एक वो सिस्टम है कि जिसमें एक प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज़ एंड इवन द मेजर इक्विटी एज वेल वो आगे जाके हमें बेनिफिशियल होगी, जो कि हम पहले और भी फसलों में आजमा चुके हैं। आप राइस में आजमा चुके हैं। राइस में आज देखें कि आपकी $4 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। आपने उसको डीरेगुलेट किया, $4 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। आपने जो है इसके अलावा राइस के अलावा जो है आपकी इन सर्टन टाइम्स लाइक ऑल्दो इट्स नॉट फुली डीरेगुलेटेड, अभी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, शुगर केन है, तो उसमें भी आप देखें कि एट सम पॉइंट इन टाइम शुगर जो है वो एक्सपोर्ट भी होती है, ऑल्दो इट्स डिफरेंट डिबेट अबाउट द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टाइम, वो एक डिफरेंट डिबेट है। बट आपने बेसिकली जब तिल की फसल है, तिल आपने अच्छा वाला एक्सपोर्ट किया है, तो ये चीज़ें जो हैं ये इस तरफ आपकी जो हैं जैसे जैसे एक्सपर्टीज़ आएगी, जैसे जैसे आप सेक्टर को ओपन करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, आपके किसान को मौके भी ज़्यादा मिलेंगे, रादर देन कि हम बैठे वेट कर रहे हों कि जी अब गंदम मैंने लगा ली है, 20 मन निकले या 50 मन निकले कि मुझसे हुकूमत ने 4,000 रुपये ख़रीद लेनी है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इसको जो है 50 मन या 60 मन या 70 मन करूँ, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है। तो उसके लिए हमें एक अगर पर एकड़ यील्ड अगर चाइना जो है वो 60-70 मन ले रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली जब प्राइवेट सेक्टर आएगा, उसने अगली दफ़ा गंदम 25 लाख ख़रीदनी है गवर्नमेंट के लिए, फिर अपने लिए भी ख़रीदनी है, तो कहेगा जी मैं गंदम यहाँ पे ज़्यादा पैदा करूँ। ज़्यादा पैदा करने का मतलब है कि गवर्नमेंट भी एट सम पॉइंट इन टाइम उनको बाउंड करेगी कि आप जो है फार्मर को भी ट्रेन करें ताकि फार्मर जो है आगे आपकी गंदम की प्रोडक्शन बढ़ा सके। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली छोटे किसान के नुकसान की जानिब भी ध्यान है और अल्टीमेट गोल यही है कि उसको नुकसान से बचाना है। जी आप देखें सीएम का इनिशिएटिव आप स्टार्ट का देखें कि आपने जो 8,000 ट्यूबवेल हमने दिए ना मैडम सीएम के इनिशिएटिव के तहत, उसकी मैक्सिमम सीलिंग थी 1 मुरब्बा, कि 1 मुरब्बे से कम जिसकी ज़मीन है ना उसको हमने देना है। और उसमें मेजॉरिटी वो हैं, एक मुझे अच्छी तरह याद है कि 5 एकड़ वाला, 7 एकड़ वाला भी, उसने भी कुछ 10 किलोवाट वाला या 20 किलोवाट वाला भी कहीं ने लगवाए हुए हैं, उनको मिल गया है, उनका बाकायदा अप्लाई किया था। अब वो बंदा जो है क्या करेगा, वो बंदा ये करेगा कि उसने क्योंकि अपनी फसल अगर 5-6 एकड़ है तो वो तो उसकी जो है वो उसने सराब कर लिया, अब इरिगेट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, वो पानी जो है अल्टीमेटली उस साथ वालों किसानों को भी बेचेगा। तो टेक्नोलॉजी जो है इसका बेसिकली आप कह सकते कंटेजियस काइंड ऑफ इफेक्ट है कि आपको वो टेक्नोलॉजी जो है जब वो 2,000 के पानी की बजाय 500 का पर एकड़ पानी बेचेगा तो साथ वाले किसान की भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। तो बेसिकली जो इनिशिएटिव्स हैं मैडम सीएम के, जब इसकी आप बिगर पिक्चर देखेंगे, जब आप इसको ग्रैनुलाइज करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, और जो बड़े फार्मर्स के लिए जो बड़े वाली मशीनरी है, मैकेनाइजेशन है, वो बड़े फार्मर के लिए भी है। अच्छा, अभी आपने बात की ना कि ज़ाहिर है एग्रीगेटर जो होगा उसको भी ज़्यादा फसल चाहिए होगी, वो उसी हिसाब से सारा कुछ करेगा। अच्छा, अभी अगर देखा जाए ना तो 3500 रुपये बड़ी उम्दा प्राइस लगती है और इस हवाले से सीएम पंजाब को जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है।
ये जो मैं बात कर रही थी आपके सवाल से ही रिलेटेड, अभी कंसर्न ये है कि कुछ किसान ये कहेंगे कि अभी ध्यान कम है गंदम की तरफ, इसलिए उसका रेट उस तरह से। लेकिन अगर आने वाले दिनों में वो वाले किसान जो अल्टरनेटिव या माइनर क्रॉप की तरफ जाते हैं, जब वो देखेंगे कि ये गंदम की तरफ ज़्यादा ध्यान है गवर्नमेंट का और वो भी उस तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह ताला 2027 में बम्पर फसल होती है गंदम की, तो तब सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट कैसे किसान दोस्त बनेगा, ये मुश्किल होगा? असल में ना आप देखें, हमारी जब भी बम्पर क्रॉप भी हुई है ना, तो हमारा 2 3 4 मिलियन मैट्रिक टन एक्स्ट्रा हुई है। ठीक है, वो जो है आजकल ये एक नया आया है कि अब इस साल जैसे हुआ ये कि गंदम जो है हमारे जो वंडा बनाते हैं ना, जो हमारी फीड मिल्स हैं, और फीड मिल्स हैं ख़ास तौर पे, और इसकी पोल्ट्री वाली, इन्होंने बहुत बहुत सर्टन अमाउंट जो है, क्योंकि मकई की रेट बढ़ा हुआ था जी, तो गंदम का कम था, इन्होंने उधर यूटिलाइज़ किया है। जी, जी। तो उसका एक तो वो पैरेलल है कॉन्सेप्ट ना, कि वहाँ पे यूज़ हो सकती है। दूसरा, जब भी आपकी अगर एक्स्ट्रा होती है ना, तो अगला स्टेप ये है कि इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉन्सेप्ट है मैडम सीएम का, कि इनको हमने वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाना है, कि हमने हर जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं उनको वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाना है। इस वक्त पंजाब में 1200 फ्लोर मिल्स हैं, और हमारी 400 फ्लोर मिल्स हों तो पंजाब के लिए आटा मोर देन इनफ पैदा कर सकती हैं। वो जो 1200 फ्लोर मिल्स हैं, वो तकरीबन आप 300-400 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है इस मुल्क की, इस कौम की, इस सूबे की। तो जब ये एक्स्ट्रा होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वही जो आपके जो एक्स्ट्रा गंदम है, उसमें आपकी भावलपुर डिवीज़न की जो गंदम इस वक्त है, दे हैव the higher gluten content, they have that wheat has the higher protein content, and this is one of the best wheat types for having for producing pasta as well as the noodles. अच्छा। तो इवन मैं सर्टन फ्लोर मिलर्स से मिलता रहता हूँ, तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने तो इस चीज़ को जो है, चाइना में बड़ा डिमांड है इस चीज़ की, तो स्काई इज़ द लिमिट, कि ये अब जब क्रॉप ज़्यादा आएगी तो अल्टीमेटली जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो आप देखेंगे कि इस चीज़ को, कि ये चीज़ जो है किसान के लिए और फ़ायदा आएगा। जब आगे जाके यही 1 मिलियन मैट्रिक टन के ऊपर अगर आपको 200 300 400 मिलियन डॉलर जो है अगर एक्स्ट्रा जो है वो बाहर से वैल्यू एडिशन करके मिल सकता है, तो किसान के ऊपर जो है वो जो एक्स्ट्रा मिलेगा, उसमें से 100 मिलियन 50 मिलियन डॉलर किसान पे ही लगेगा ना। तो ये फिर सही। प्राइवेट सेक्टर अल्टीमेटली जो है उसको बूस्ट करेगा। तो ये जो रेगुलेट करना है, फिर उसके बाद जो बम्पर क्रॉप होना है, ये जो है इंशाल्लाह आप देखें। और फिर इसके अलावा अभी हमारे लिए मार्केट और भी खुलेगी, आल्दो हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करते रहे, तो हमारे पास अफ़गानिस्तान के अलावा, अफ़गानिस्तान के अभी तो हमारे बॉर्डर के इश्यूज़ हैं, तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जो है हमारी वीट का, जैसे अभी राइस जो है उन्होंने इंपोर्ट किए हैं, बांग्लादेश में वीट का जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा जो है वहाँ पे खपत हो सकती है। तो स्काई इज़ द लिमिट, ये दिस इज़ द स्टार्ट। द पॉलिसी बेसिकली मैडम सीएम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो, जब तक हम इसको ओपन नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं लेके आएंगे, जब तक प्राइवेट सेक्टर को नहीं लेके आएंगे, जब तक प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज़ और इक्विटी को नहीं लेके आएंगे, जब तक हम पब्लिक सेक्टर की इनएफिशिएंसी, पिल्फरेज और जो डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज़ हैं उसको ख़त्म नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, जब तक इंटरवेंशन के थ्रू प्राइवेट सेक्टर की, तब तक जो है हमारा ये जो है, हमारी जो कहते हैं ना कि हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल तब तक जो है आपको कुछ नहीं देगा। और देन स्काई इज़ द लिमिट। आप देखेंगे कि इसके साथ साथ ये पॉलिसी आगे इसमें आगे क्या क्या लेके आती है इंशाल्लाह। अच्छा अमजद साहब, पंजाब पहला सूबा है जो गंदम या ज़राअत को लेकर एक लिबरल अप्रोच अपनाई है इन्होंने। ऐसे में जो बिग फार्मिंग के हवाले से बात होती है, आपको लगता है कि डीरेगुलराइजेशन का मुस्तकबिल ज़रूरी शोबे में पाकिस्तान के हवाले से क्या आप अब देखते देखें, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, ये अमेरिका में कितनी ज़्यादा है, कितने बड़े बड़े फार्म्स हैं, हज़ारों एकड़ के फार्म्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी 80% जो गंदम है वो एक्सपोर्ट कर देता है। और जो है आगे क्या नाम है आपकी, अमेरिका में है,
लेकिन वहाँ पे आपको कभी ये नहीं सुनाई देगा कि जनाब वहाँ पे कभी गंदम की शॉर्टेज हो गई है, या किसान ने ये कर दिया है, या किसान ने एहतजाज कर रहा है, या लोगों को रोटी नहीं सस्ती मिल रही, या इस तरह के मामलात। तो अल्टीमेटली जो चीज़ें इंटरवेंशन है कि एक तो छोटा किसान है वो अपनी वैल्यू एडिशन की तरफ जाए, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और दूसरी तरफ जाहिर है कि हमारी ज़रूरियात जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, आपने इसको मॉडर्नाइज़ करना है। और मॉडर्नाइजेशन में ये भी होता है कि या तो कम्युनिटी फार्मिंग लेके आएँ कि 2.5 एकड़ का 2 एकड़ का बंदा है, उसको जो है बहुत बड़ी मशीनरी जो है वहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली ऐसे ट्रैक्ट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे कि जहाँ पे आपके जो हैं बड़े बड़े क्या नाम है, लैंड लैंड है जो कि कल्टिवेबल है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। तो वहाँ पे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी पॉपुलेशन की नीड्स पूरी करनी है। हमने अभी अभी भी गंदम नेक टू नेक होती है हमारी, तो हम गंदम में नेक टू नेक क्यों रहें, हम गंदम ज़्यादा पैदा करें। अब 80% ऑस्ट्रेलिया अपनी एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका अपनी सर्टन मेजर क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर देता है, चाइना इतनी बड़ी आबादी और 60-70 मन फी एकड़ पैदावार लेने के बावजूद भी जो है क्या नाम है वो उनका जो है बिल्कुल नेक टू नेक चलता है, लेकिन उन्होंने रिसर्च इतनी की है कि सिर्फ गंदम पे डिपेंडेंट नहीं है आप वो। सो ये कारपेट फार्मिंग जो है, जैसे आपने गंदम में बड़े बड़े एग्रीगेटर्स या बड़े बड़े आड़ती आप कह सकती हैं अगर जी। सिंपल ज़बान में लेके आ रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो आएंगी। इसी तरह वो जब इसमें आएंगी तो इसी तरह कारपेट फार्मिंग की तरफ भी लोग जब आएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी हमारे एक टीचर कहा करते थे कि डाइवर्सिटी ब्रिंग्स एक्सीलेंस। जितनी डाइवर्सिटी होगी, जितना जितना कल्चर में प्लूरलिज्म होता है, जितनी डाइवर्सिटी होती है आपकी, कॉर्पोरेट फार्मिंग है या आपकी स्मॉल फार्मर है, ये जब साथ साथ चलते हैं तो अल्टीमेटली एक्सीलेंस आती है। तो दिस विल ब्रिंग एक्सीलेंस इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे आपने बात की कि ये सब फार्मर के लिए और फूड सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, तो शहरी सारिफ का भी काफ़ी फ़ायदा होता नज़र आता है इस हाइब्रिड प्लस प्राइवेटाइज और हुकूमती मैनेजमेंट ये जो गंदम की हो रही है। लगता है उनके लिए प्राइसेस काफ़ी मुस्तहकम रहेंगी। इस हवाले से आप क्या देखते हैं सारी सिचुएशन आप को? देखिए, जब गवर्नमेंट 2.5 मिलियन मैट्रिक टन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखेगी और उसका एक गारंटीड रिटर्न का जो है वो थ्रेशोल्ड भी दे रही है और अपर सीलिंग भी दे रही है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने एक मार्केट का एक ट्रेंड सेट कर दिया कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट जाएगी। तो अल्टीमेटली हर प्लेयर वहाँ पे प्ले करेगा, और फिर जो हाइप क्रिएट होती है कि जो गंदम 5,000 पे 6,000 मन पे जाएगी, वो नहीं जाएगी। सही। क्योंकि अल्टीमेटली जो प्राइस स्टेबलाइजर है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, नॉट ओनली फॉर फूड सिक्योरिटी, नॉट ओनली फॉर इमरजेंसी और वॉर पर्पसेस, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आर आल्सो मेंट फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो गवर्नमेंट यूज़ करती है कि जब देखे कि इतनी ज़्यादा गंदम की प्राइस मार्केट में हो गई है कि जो हमारा पोरेस्ट ऑफ द पुअर है उसको रोटी पूरा नहीं की जा रही, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये करती है कि उसको इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर उसको गंदम को जो है वो यूटिलाइज़ करती है, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी रहे और फूड सिक्योरिटी जो है वो वल्नरेबल, जो हमारे इकोनॉमिकली वल्नरेबल जो हमारे सोसाइटी के सेक्शंस हैं, जी, जी। उनको जो है मिलती रहे। अच्छा हमजा साहब, गंदम की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बैनुल-अक़वामी और ख़ास तौर पर बैनुल-सूबाई सतह पर जो मार्केट है उसको कितना फ्री हैंड होगा इस पॉलिसी के तहत? फ्री हैंड है। अब आप गंदम की जो इंटर प्रोविंशियल ट्रेड है, आर्टिकल जो हमारा है, आई थिंक आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ट्रेड है वो इंटर प्रोविंशियल जो है रेगुलेट हो सकती है थ्रू लाइसेंसिंग एट्सेट्रा, बट इट कैन नॉट बी स्टॉप। तो अल्टीमेटली गंदम जो है, पंजाब इज़ द वीट बास्केट ऑफ द कंट्री, जी। और 75% प्लस 80% अराउंड 80% वीट पैदा करता है। तो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी एंड स्टेपल फूड पंजाब पे डिपेंडेंट है। तो पंजाब में ज़ाहिर अल्टीमेटली जो है पहले भी होता रहा है कि यहीं से गंदम जाती रही है, और इसमें भी कोई कदगन नहीं है। द पॉलिसी कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपको लगता है कि फ्री मार्केट और सीएम पंजाब की गवर्नमेंट की निगरानी में मार्केट का इस्तेहकाम लॉन्ग टर्म नताइज लाएगा और इससे पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होगी आने वाले दिनों में?
आप देखें जो स्पेसिफ़िकली जो फूड की मार्केट है ना, उसके बारे में जो फ्री मार्केट टोटली फ्री जो फूड सिक्योरिटी रिलेटेड है, वो तो टोटल फ्री तो किसी ने भी नहीं की दुनिया में। हुँ, तो चाहे आप चाइना की बड़ी स्ट्रॉन्ग ले लें या इवन इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है, वो हमारा वीट की तरह वो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट उसी तरह करता है। हुँ, प्राइवेट सेक्टर में गए, फिर वापस आ गए। उनके डिफरेंट इश्यूज़ थे फ्रॉम अस। तो अल्टीमेटली जो है, ये इसका पर्पस ये है कि जब एक मैकेनिज़्म बन जाएगा, जब आपका किसान जो है वो भी जो है इससे थोड़ा उसको हैंड होल्डिंग हो जाएगी, और दूसरी तरफ जो है आपका एक मैकेनिज़्म बन जाएगा कि सप्लाई चेन से राइट फ्रॉम द सोइंग टू द हुँ, हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्ट जब उसकी मिलिंग होती है, जब आटा सप्लाई होता है, घर तक पहुंचता है, रोटी बनती तंदूर तक, वो सारी चीज़ें जब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, एक मैकेनिज़्म पक्का आ जाएगा। और उसमें से जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, जहाँ पे इनएफिशिएंसीज आती थी फूड हुँ। डायरेक्टरेट में, जैसे इनएफिशिएंसीज का था कि स्टोरेजेस में, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में आती थी, वो जब कम होगी तो अल्टीमेटली जो है ये इस तक काम आएगा। बहुत शुक्रिया थैंक अंजद यू। साहब हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।